फ्रूट्स यानी फल विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। अगर हम इनको सही तरह से खाएं तो ये हमारी जिस्म की तमाम जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके हमें हेल्दी बना देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारे फल खाने के गलत तरीके की वजह से फल हमें फायदे की बजाय उल्टा नुकसान देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा फल खाने के सही तरीके, और आपको ये भी बताऊंगा सबसे पहले कि हमारी कौन सी 6 ऐसी फल खाने की गलत आदत हैं जो हमें फल को हमारे लिए जहर बना रही है और उल्टा फायदा दे उसको वो हमें नुकसान दे रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो शुरू करते हैं। इस सबसे पहले आपको मैं फलों के बारे में बताऊं, इससे पहले आप ये लाल बटन दबा के हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब मारें और चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों फ्रूट्स न्यूट्रिशन और विटामिन से भरपूर हैं, किसको नहीं पता, खुदा की नेमत है। लेकिन 6 ऐसी गलत आदत हैं जो हमें हमारे लिए फल को नुकसानदेह बना रही हैं बल्कि जहर बना रही हैं। उनमें सबसे पहली जो आदत है वो है कि हम फल को रात के वक्त खाते हैं। दोस्तों फल एक ऐसी चीज है जो मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है, और हमारा जिस्म सबसे जो बेस्ट उसका टाइम होता है वो विटामिन और मिनरल्स कंज्यूम कर सकता है वो है जब तक सूरज निकला हुआ है। और ज्यादातर जो फल हैं, कुछ ऐसे फल हैं जो आप दिन के किसी भी हिस्से में खा सकते हैं, वो आपको न्यूट्रिशन देंगे, जिनमें केला शामिल है। लेकिन दोस्तों इसी तरह जो ज्यादातर फल हैं वो इस किस्म के खुदा ने बनाए हैं कि वो उसी वक्त न्यूट्रिशन देते हैं जब तक सूरज निकला है। अगर सूरज निकलने के बाद उसको खाते हैं तो वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देते बल्कि सिर्फ आपके जिस्म में शुगर सप्लाई करते हैं और कोई फायदा नहीं देते। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा, ऑरेंजेस यानी माल्टे, ये विटामिन सी से भरपूर हैं, लेकिन उसका फायदा तभी होता है, वो तभी आपका जिस्म उससे ज्यादातर विटामिन सी ले पाता है जब उसको आप दिन के वक्त खाएं। तो आप फल रात के वक्त ना खाएं, दिन के वक्त खाएं जब तक सूरज निकला है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है फल खाना बंद कर दें। नंबर 2, हम जो हैं ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारी माएँ या उनकी जो ऑफिस जाते हैं मर्द, उनकी जो वाइफ्स हैं वो फलों को डब्बों में काट के रख देती हैं। अक्सर मैं देखता हूँ लोगों के लंच बॉक्स से कटे हुए सेब निकले हैं, केले के 2 हिस्से करके रखे हुए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जो है खरबूजे भी काट के रखे हुए हैं, लंच बॉक्स में खोलते हैं और खाते हैं, और वो समझते हैं नहीं जी हम तो हेल्दी फ्रूट खा रहे हैं, हमने लंच में फ्रूट खाया हम हेल्दी रहेंगे। जी नहीं दोस्तों, जब फल जो है उसकी मैक्सिमम जो लाइफ होती है, जब आप उसके छिलके उतार लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, कुछ फलों की 10 मिनट होती है और कुछ जो फल हैं उसकी मैक्सिमम लाइफ 30 मिनट होती है। अगर उसके अंदर आप खाते हैं तो आपको न्यूट्रिशन देते हैं, अगर उसके अंदर नहीं आप उसको खाते तो वो जो है वो समझ लीजिए बैक्टीरिया और जर्म्स का जो है वो घर बन जाते हैं फल। वो इतनी ज्यादा उस पर जर्म बिल्डअप हो जाते हैं कि वो आपको फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देते हैं। तो कभी भी फलों को काट के मत रखिए, ना सिर्फ उन पे जर्म बिल्डअप होते हैं बल्कि उनकी न्यूट्रिशन भी जो है वो न्यूट्रल हो जाती है और वो बिल्कुल फोक रह जाता है। ठीक है, क्योंकि आम जो हमारी ओपन फिजा होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, इसके अलावा उनमें जर्म बिल्डअप भी होता है, तो ये जहर बन जाते हैं। तो कभी ऐसा मत करें। नंबर 3, कभी भी किसी फल को खाने के फौरन बाद मत खाएं। आमतौर पे ये देखा गया है कि हमने खाना खाया उसके बाद जी दादा जान की आदत है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी खाने के फौरन बाद कोई ना कोई फल खाते हैं। तो दोस्तों वो दादा जान जो है वो जुल्म करते हैं अपने साथ भी और उस फल के साथ भी, क्योंकि ये होता है, इसकी साइंस मैं आपको बताता हूँ, जरा समझिएगा। दोस्तों मैंने रोटी खाई या मैंने चावल खाया, वो रोटी चावल मेरे मैदे में गए और वो रोटी चावल जो है वो बड़े स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हजम होने, और फिर उन्होंने बड़ियाँ छोटियाँ और सब जो है सर्कल चलना है अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो ग़िज़ा है वो हजम करना मुश्किल है, रोटी चावल या कुछ और। इसी तरह जो फल है वो आपने उसी वक्त खाया, उसी वक्त वो है कुछ देर में वो हजम हो जाता है, वो बहुत जल्दी हजम होता है। ठीक है, लेकिन जब आप रोटी के ऊपर बाद फल खाते तो वो फल भी पड़ा रहता है, नीचे रोटी है हजम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, उस रोटी के ऊपर जो है फल है। ठीक है, जब वो पहले रोटी हजम होगी फिर वो फल हजम होगा, इस तरह वो फल हमारे पेट में पड़ा ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो जिसको आप पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कह लें वो बुस जाता है, वो खराब हो जाता है हमारे पेट में ही, और जब तक वो हाजमे में पहुंचता है वो जहर बन चुका होता है। क्योंकि फल तो है, आपने खाली हमेशा फल खाइए, खाली पेट खाइए, या अगर आपने खाने के बाद खाना तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का आपने वक्फा रखना है। 2 से ढाई घंटे बाद खाने के फल खाना है, और रात के खाने के बाद कम से कम आपने पहली चीज़ रात को फल खाने नहीं चाहिए, और अगर खाना भी है आपको इतनी ज़रूरत है
तो सिर्फ केला खाएं, और वो भी रात के खाने के तकरीबन 3 घंटे बाद आपने केला या कुछ और खा सकते हैं, लेकिन रात को फल अवॉइड कीजिए। और किसी भी खाने के बाद फल मत खाइए, वो जहर बन जाता है हजम होते होते तक। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो चौथी चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है मिल्क शेक। दोस्तों खुदा ने फल बनाए हैं और वो फल हैं कि आप वैसे ही खाएं, वो न्यूट्रिशन से भरपूर हैं, लेकिन आजकल एक फैशन चला है हर चीज़ को हमने मिल्क शेक में बना देना है, क्योंकि हमारे जहनों में है, खासकर हमारी जो घरेलू औरतें हैं उनके जहनों में है कि जी दूध भी हेल्दी है और फल भी हेल्दी है, हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, इनकी मिल्क शेक बना दें तो पता नहीं हम क्या बना लेते हैं। देखें, मिल्क शेक सिर्फ बन सकती है 2-3 फलों की, जिसमें एक मैंगो मिल्क शेक है, एक बनाना मिल्क शेक है जो बिल्कुल हेल्दी बनती है। वो भी अगर आप खट्टे आमों की मिल्क शेक बना लें, दूध में डाल लें, वो भी इतनी हेल्दी नहीं रहती। इसी तरह जो कच्चे केले की मिल्क शेक है वो भी इतनी हेल्दी नहीं होती। अच्छी तरह पक्के हुए केले की, जो मीठा केला होता है उसकी मिल्क शेक होनी चाहिए। कभी कच्चे केले की मिल्क शेक ना बनाए, और इसी तरह खट्टे आम की भी मिल्क शेक मत बनाए, वो भी हेल्दी नहीं होती। और आज स्ट्रॉबेरी पकड़ ली, दूध में डाल दी और जी मिल्क शेक बना दी, जी मैं तो अपने बच्चे को बड़ी हेल्दी चीज़ खिला रही। जी नहीं, मेरी बेटा, मेरी बहन, ये आप अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रही हो। फल अलहदा खिलाओ, दूध में कभी डाल के ना करो, उनकी केमिकल जो है उनकी बॉन्डिंग बन जाती है। आपको पता है किस किस्म के केमिकल्स बनते हैं। और दूध भी ऊपर से आप ले रहे होते हो, वाइटनर ले रहे होते हैं, डब्बे का ले रहे होते हो, या आपको जो दूध मिलता है वो खालिस नहीं हो, तो पता नहीं उसमें पहले क्या क्या आप उसमें एक अजीब सा केमिकल बना के दे रहे होते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, दूध अलहदा रखो और कोशिश करो फल अलहदा रखो। और अगर मिल्क शेक पीनी ही है तो सिर्फ मीठे केले या मीठे आम की, और किसी चीज़ की मिल्क शेक कभी मत बनाएं। नंबर 5 दोस्तों, आजकल एक अजीब फैशन चला है कि जो सीजनल फल होते हैं हम वो नहीं खाते, हम वो वाले फल ढूंढते हैं जिनका सीजन चला जाता है। वो जी सिंध से आ रहा है, वो जी मैंने मुंबई से मंगाया है एक फल, वो इंपोर्टेड फल है, ऐसा मत खाएं। वही फल खाएं जिसका सीजन है। जिसका सीजन चला गया वो समझे कि कुदरत ने उस सीजन में आपके लिए नहीं फल रखा, और वो दूसरे इलाके में इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि दूसरे इलाके में और सीजन है, वो उन इलाकों के वाले के लिए फायदेमंद है। अगर फर्ज करें आप किसी भी एरिया में हैं, अमेरिका में है तो अमेरिका के लोकल फल खाएं, तरजीह दें। अगर आप पंजाब में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, तो कराची के लोकल फल खाएं, वो आपके लिए कुदरत ने बेनिफिशियल रखें। आउट ऑफ सीजन फल कभी मत खाएं, उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं रहती। और आउट ऑफ जो सीजन फल हैं हम दूसरे सूबों या दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं या लाते हैं, वो आपके लिए उतने हेल्दी और बेनिफिशियल नहीं होते। हमेशा सीजनल फल खाएं, बेशक आपको अच्छा लगे ना लगे, हफ्ते में कोशिश करें एक आधा सीजनल फल जरूर खाना है। नंबर 6 दोस्तों, एक हमारे और आदत बन चुकी है कि जूसेस हम बहुत पीते हैं, और हमारी माएँ ये समझती हैं कि बच्चों को हमने जूस पिला रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके साथ हम भलाई वाला सलूक कर रही हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात ये कि अगर आप किसी भी फल का जूस निकालते हो तो उसके साथ आप ये करते हो, उसका जो है रस होता है लिक्विड वो निकाल लेते हो, ठीक है, और जो उसका डाइटरी फाइबर होता है वो फेंक देते हो, ठीक है। अब ऑरेंज की मिसाल ले लो, आप माल्टे का जूस निकालते हो, उसका सारा डाइटरी फाइबर तो फेंक देते हो आप, और उसका जो पानी होता है, जूस होता है, वो निकाल लेते हो। उस जूस में भी विटामिन होते हैं, उस जूस में भी ग़िज़ाइयत होती है, लेकिन जो उसकी डाइटरी फाइबर होता है वो मेन उसकी जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ चलता है। जब आप पूरा माल्टा खाते हो तो डाइटरी फाइबर के साथ जब वो विटामिन और मिनरल्स जाते हैं वो एक और तरह हजम होते हैं और आपके जिस्म को लगते हैं। दूसरी चीज़, डाइटरी फाइबर जो है वो आपको जो माल्टे में मौजूद जो मिठास होती है, और इसी तरह किसी भी फल में मौजूद जो मिठास होती है, वो डाइटरी फाइबर उस फल का उसको एकदम जिस्म में नहीं जाने मुंतकिल होने देता, एकदम शुगर बढ़ाने नहीं देता, ठीक है। और अगर इसी तरह आप डाइटरी फाइबर के बगैर खाते हो, यानी जूस बना के निकाल के पीते हो, तो वो बहुत ज़्यादा शुगर बूस्ट कर देता है। तो हमेशा फल को आप उसके डाइटरी फाइबर के साथ यानी होल फल खाएं बानिस्बत जूस निकाल के पिएं। जूस निकाल के मैं समझता हूं कि आप उसकी आधी ग़िज़ाइयत फेंक देते हो और आधी ग़िज़ाइयत लेते हो, और उस आधी ग़िज़ाइयत में भी नुकसान ये होता है कि वो उसमें, क्योंकि फल में हर फल में कुछ ना कुछ मीठा होता है, डाइटरी फाइबर को बगैर जाएगा एकदम शुगर बूस्ट करेगा। तो हमेशा आप होल फल खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है आप जब उसको किसी फर्ज करें किसी ब्लेंड करते हो या उसको ग्राइंड करते हैं या किसी भी तरह मशीन में जूस निकालते तो वो एक रगड़ लगती है उसको, या उसमें ब्लेड जब फिरते हैं तो उसमें हीट पैदा होती है, और वो जो हीट है वो भी फल को कभी गर्म नहीं करते। जब वो ब्लेड उस पर बार बार लगता है या किसी भी चीज़ से आप उसके जूस निकालते हो तो उसके जो गर्मी पैदा होती है इस मशीन में, वो भी उसकी विटामिन और मिनरल्स को डिस्ट्रॉय करती है। इसी तरह क्योंकि आप उसमें फाइबर आपने निकाल लिया
तो वो हाजमे के लिए भी वो आप जो है वो आपके खाने को हजमावर भी बनाता है, तो हमेशा डाइटरी फाइबर के साथ खाएं। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो हम अगर इसको अवॉइड करें तो हम अपने फलों को बहुत ज़्यादा सेहतमंद और हेल्दी बना सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए कि खुदा ने हर चीज़ में न्यूट्रिशन रखी है, किसी चीज़ का उसके किसी फल का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसको उसके कुदरती और नेचुरल वे में खाने से और उसका इंशाल्लाह फ़ायदा है। तो दोस्तों कुछ भी किसी फल के बारे में जानना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका स्पेसिफिकली उसका जवाब दूंगा। और एक चीज़ याद रखिए कि फलों को सिर्फ केले को छोड़ के और एक आधा कुछ और फल होगा जिसको आप 24 घंटों में जब मर्जी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फल धूप जब तक निकली हो उस वक्त तक खाएं, और खाने के बाद फौरन फल मत खाएं। ये एक छोटा सा मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो और बस ये चीज़ें थी, और इंशाल्लाह फल हेल्दी हैं और ये आपकी न्यूट्रिशन की जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देते हैं। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वीडियो मैं दिल से बनाता हूँ, टाइम निकाल के बनाता हूँ, सिर्फ के जो है मैं अपनी इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँ अपनी आवाम के पास। बेशक वो इंडियन हो, बेशक पाकिस्तानी हो, सभी हमारे भाई हैं, लेकिन कोशिश करें ये वीडियो शेयर करें ताकि हर भाई के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी जान सके कैसी छोटी छोटी चीज़ों को हम अवॉइड करके हेल्दी हो सकते हैं और कैसी छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करके अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर और हॉस्पिटल से बच सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा।